कोई हैं क्या भैया? हेलो। कोई आएंगे क्या? कोई है यहाँ? गार्ड है, गार्ड। गार्ड साहब, चलिए खोलिए। कोई हैं आपके पदाधिकारी जिनसे बात किया जा सकता है? हाँ? क्या लंच पे गए हैं? हमारी मनमानी नहीं चलेगी, हमारी मनमानी नहीं चलेगी। जो लोगों को आंदोलन के दौरान काम पे लिया गया तो उन लोगों से जानते हैं कि कूड़ा कचरा सब ढोवाया गया, फेंकाया गया, ईंटा उटा सब जड़वाया गया। घर भी गए हैं, जमीन भी गए हैं, लेकिन नौकरी नौकरी न दे। रास्ता पे कटोरी लेके भीख मांगेंगे, सारा जमीन था वो भी चला गया, जो हम लोग का इस पे आसन भरशासन था वो भी चला गया। अब क्या करेंगे, कटोरा ला के भीख मांगेंगे। हाँ, जमीन भी गया, नौकरी भी गया, मेरा भविष्य निधि भी खत्म हो गया। इधर ओडिशा स्टील प्राइवेट लिमिटेड इज सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल थिंग। झारखंड के जिस इलाके में आप चले जाएं जहां प्लांट लगा हो या किसी संस्थान का निर्माण हुआ हो विकास के नाम पे, उन संस्थानों ने कैसे वहां के लोगों को बर्बाद किया है, अगर वो देखना है तो आपको लातेहार आना चाहिए। ये लातेहार का चकला इलाका है और यहाँ पे प्लांट लगा था, सपना दिखाया गया था विकास होगा, लेकिन आज उन सपनों पर पैर धर दिया गया है और जो रैयत हैं वो धरने पर है। ये जो मेरे पीछे आप बाउंड्री देख रहे हैं, जो ब्लू गेट देख रहे हैं, ये है OASPL कंपनी, जो रश्मि मेटालिक की एक रश्मि मेटालिक की सब्सिडी कंपनी, रश्मि मेटालिक एक मदर कंपनी है, उसका ये OASPL है। ये पावर प्लांट कहा जाता है। कभी किसी ज़माने में बना था, 8 आसपास बना था, नहीं 2008-7 आसपास बना था, लेकिन उसके बाद जो कंपनी पहले थी वो पूरा पैसा कितना 1000 करोड़ बैंकों का लेकर भाग गई। फिर मामला कोर्ट गया, कोर्ट में रश्मि मेटालिक OASPL को ये सब कुछ मिला। अब मूल बातचीत ये है कि कंपनी तो चालू हो रही है, लेकिन जो मूल रैयत हैं, जिनकी ज़मीनें गई हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। बाकायदा कईयों को नौकरी से निकाल देने की बातचीत चल रही, पुराना बकाया भी नहीं मालूम, मिला नहीं मिला, सब धरने पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ से थोड़ी दूरी पर और यही कंपनी, इसी कंपनी ने और एक प्लांट लिया है, वहाँ भी वही हाल है। 15 महीनों से वहाँ बिठा कर वहाँ भी धरने पे चल रहा है सब कुछ। मतलब आप सोचिए कि पहले कोई कंपनी, हम इसको बहुत आसानी से आपको समझा देते हैं ताकि आप समझ पाएँ। एक कंपनी है जिसने प्लांट के नाम पर रैयतों की ज़मीन ली, रैयतों को नहीं पता वो कंपनी बैंकरप्ट हुई, भ्रष्ट हुई, क्या हुई, नहीं हुई, इनको तो पता है कि भाई हमारा ज़मीन गया है। उस कंपनी बैंकरप्ट होने के बाद, दिवालिया घोषित होने के बाद, उस कंपनी के सारे एसेट्स को बेचने की बातचीत हुई ताकि बैंक को पैसा मिल जाए। उसके बाद नई कंपनी आई जिन्होंने ज़मीनों को लिया कि भाई हम ठीक ठाक करेंगे सब। अब वो कंपनी जब आई है तो रैयत जो मूल है उनको बेकार कर दिया जा रहा है। दादा है मेरे साथ, और जिनके बेहतरी के लिए ये राज्य बनाया गया है, हम जिन आदिवासियों की बात करते हैं उसी समुदाय से आते हैं, उरांव समुदाय से आते हैं। का नाम होलो तर? चंद्रदेव उरांव। यहाँ काहे लेते इतने धूप में तो यहाँ धरना देते? अब भूख है तो नौकरी देते ना, तो क्या करिए ना, ये मांगे तो नौकरी करत रही पहले? हाँ, पहले करे थे का नौकरी? फूल बागान में, और जमीन दे के ठग देवे देती। तो तोरो जमीन जाए हुई? हाँ, गेले हमारे जमीन की, घर भी गए हैं, जमीन भी गए हैं, लेकिन नौकरी नौकरी न दे। तो भाई तो ये कंपनी नहीं ले रहे हो, तोर जमीन दूसर कंपनी ले रहे हो ना तो है ने आगे ले सही कंपनियाँ दिला आधा आधा, बाकी पैसा दिले ना खाए अभी। अच्छा, मैंने दोसर कंपनी ले लो, चल गए, दोसर कंपनी एलो तो हम कुछ नहीं देवा ना, और पैसों ना खाए बाकी वाला। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? रेखा देवी। आप यहाँ काम करती थी? जी, क्या करते थे? साफ सफाई का काम करते थे। आप रैयत हैं? हाँ, रैयत आपकी है। जमीन गई है? जी, अब तो आप लोग क्या, आपको निकाल दिया गया? निकाल दिया गया है। पहले जो कंपनी थी उसमें थे आप, नई कंपनी उसमें निकाल दिया? थे, पुराने कंपनी में भी थे, अभी वाला जो कंपनी आई वो देने के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं। कितना साल काम किए यहाँ? 15 साल किए हैं। अच्छा, जीवन यापन का यही एक जरिया है या और कुछ है? नहीं, यही है। और क्या कीजिएगा अब आप? हम लोग का विरोध नहीं, हम लोग का जो मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे नहीं, वो तो ठीक है कि आप धरना देंगे। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब इसी के पैसे से घर चल रहा था तो अब कैसे चलेगा? रास्ता पे कटोरी लेके भीख मांगेंगे, सारा जमीन था वो भी चला गया, जो हम लोग का इस पे आसन भरशासन था वो भी चला गया। अब क्या करेंगे, कटोरा ला के भीख मांगेंगे। साहब लोग का बाल बच्चा
सब कोई अच्छा स्कूल में पढ़ेगा लिखेगा और हम लोग का बच्चा उसका बर्तन उर्तन झाड़ू पोछा करेगा, उसी पे गुजारा चलेगा। आपका क्या नाम हुआ? का नाम होलो तोर? सरोज देवी। यही काम कर रहे थे आप? हाँ। आपका भी जमीन गया है? हाँ तो आपको भी निकाल दिया गया? जी हाँ। आप हमको आपसे भी यही पूछना है, क्या घर द्वार जो चलता था, राशन और गाड़ी घोड़ा बाल बच्चा पढ़ाने, इसी के पैसे से चलता था और कुछ था? यही पैसा से चल रहा था। अगर कुछ बहुत घर द्वार बना है तो उसका साग सब्जी कुछ बहुत करके। अब तो ये जब निकाल दिया है तो पैसा नहीं मिलेगा, तो कैसे चलेगा? उसी की खोज में तो लड़ाई लड़ने बैठे हैं। अगर नहीं दिया तो क्या कीजिएगा? लड़के लेंगे, किशन देगा। कैसे आपका क्या नाम हुआ? गंगोत्री देवी। आपका भी जमीन गया? हाँ। आपको भी निकाल हाँ, दिया? निकाल दिया है। मेरा पति भी मर गया यहाँ पर। अच्छा, कंपनी में? हाँ। कैसे? ऐसे अति बीमार से गोली का आदमी कब? हो गया। अच्छा, उस समय मैंने जमीन नहीं देने का आप लोग आंदोलन कर रहे? दिया है। प्लांट लगाने के लिए जब 4-5 को नौकरी में लिया, उस समय रात्रि में आके उग्रवादी लोग मना कर दिए कि ड्यूटी नहीं करना है, हम लोग को कंपनी से बात नहीं हुआ है। हम लोग ने मान गया। यही पीसी जोशी आके बोले कि वो लोग से समझौता हो गया है, से आप लोग ड्यूटी में वापस आ जाइए। हम लोग रात को ड्यूटी में 2 बजे से शिफ्ट चला, जो 9 बजे ख़त्म होता, और 8:45 बजे उग्रवादी लोग आया, बोला तू लोग को बोले थे ना ड्यूटी नहीं करने के लिए, और 4 गो को स्पॉट मार दिया वहीं। एक आदमी को कम से कम 27-28 गोली मारा था। इसका पति वहीं स्पॉट डेड कर गया। इनका भी? हाँ, इनका भैंसुर भी डेड किया। मतलब 4-5 आदमी मरा था। आपका क्या नाम बताए? गंगोत्री देवी। अच्छा, हम इनसे आपको परिचय, ये गंगोत्री देवी हैं और इनकी ज़मीन इस प्लांट के लिए गई है। सिर्फ ज़मीन नहीं, इनके पति की जान भी गई है। और आज के दौर में इनके साथ ये स्थिति है कि अब इनका नौकरी भी चला गया। बहुत ब्रीफ, मतलब बहुत छोटा बता देते हैं क्या है कि जब ये प्लांट बन रहा था 2007-8 में, जैसे पहले वाली कंपनी थी, 2007-8 में अभिजीत, जब 2007-8 में बन रहा था, तो क्योंकि उस समय इस इलाके में माओवादियों का, उग्रवादियों का, या जो भी आप कहें, उनका वर्चस्व बहुत ज़बरदस्त था। उनसे कंपनी ने बातचीत शायद नहीं की थी। उसके बाद ये बाउंड्री हो रहा था तो उग्रवादी आए, माओवादी आए, उन्होंने बंद करा दिया काम। उसके बाद कंपनी के लोगों ने आकर इन ग्रामीणों से बातचीत की, कहा नहीं बातचीत हो गया फाइनल, अब ठीक है सब कुछ। झूठ बोला इनसे, उग्रवादी से बातचीत नहीं हुई थी। कंपनी की बात पर यहाँ फिर से काम शुरू हुआ। रात को उग्रवादी आए, या जो भी माओवादी नक्सली जिसको जो कह ले, वो आए, उन्होंने 4 लोगों को गोली मार दी। उनमें से इनके पति थे, इनके भैंसुर थे और 2-4 महिलाएं हैं। अब आप ये बताइए, ये सवाल राज्य की सरकार, यहाँ के सिस्टम, विधायक, मंत्री जो हैं, सबसे पूछना चाहते हैं कि इसका क्या दोष था? इसने तो ज़मीन दी, ज़मीन तो छोड़ दी, पति की जान भी चला गया इस कंपनी में, और आज इसके पास नौकरी भी नहीं। आपका घर में कौन कौन है? कौन कौन रहेगा? हम लोग भी है, 2 बेटा भी है, हम है। तो क्या जीवन यापन के लिए कंपनी का पैसा ही था कि और कुछ भी करते थे? नहीं, चाय पानी पिया थे जोशी सर के। ये जो पैसा देता था उसी से घर चल रहा था? हाँ, जोशी सर घर चल रहा था, या कुछ भी काम भी करते हैं, माटी कोड़ते हैं, अथी करते हैं। तो अब जब इसका पैसा नहीं मिलेगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, तो घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? मिलेगा तब ने। तो वही पूछना, कैसे चलेगा? भूख लगेगा तो खाइए कैसे? कैसे मांगेंगे आप? कैसे? वही ना मांगने आए थे हम लोग यहाँ, जमीन दिए। तोर का नाम होलो? बिरसी देवी। बिची देवी। हाँ। तो तोरो पति का डेथ हो रही है? हाँ। जमीनो जाए हो? हाँ। इनका भी पति का देहांत उसी गोलीकांड में हुआ नहीं? हाँ। इनका जमीन भी गया, पति की मौत भी हुई और नौकरी भी जाना। कितने उम्र होता? 50। तो आपका नौकरी था यहाँ? हाँ, 14 अब आगे जनवरी तक था। पैसा, फरवरी तक मिला पैसा RCL वाला दिया। तो अब क्या कीजिएगा? आपको क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? है ये नहीं दे रहा है, तो खाने पीने कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अब इसका कोई सहारा नहीं। इसको अंदर में नौकरी भी नहीं मिल रहा है तो कि क्या उम्र करेंगे? हो तो गया हाँ, बोल तो के। नहीं देता, अब दूसरा बोलता है 60 पार देता, हो गया, अब नहीं मिलेगा काम। बोलता है तो क्या करेंगे? सोचिए कि झारखंड की स्थिति क्या है कि जान भी चला जाता है, ज़मीन भी चला जाता है,
उसके बाद नौकरी भी चला जाता है, लोग भीख मांगने को ये होते हैं। उसके बाद भी आएंगे लोग और कहेंगे कि झारखंड में तो विकास होने नहीं देना चाहते हैं लोग। ज़मीन क्या, ज़मीन भी दे दिया इसने, जान भी दे दिया इसने अपने पति का। यहाँ ये महिला, इसने भी ज़मीन दी, इसके पति का जान भी चला गया, लेकिन क्या मिला? अब ये है कि वो अभी भी आप देखिए रोड के किनारे धरना दे रही हैं, तो कह रही हैं कि भीख मांगेंगे। आपका क्या नाम हुआ? रीता देवी। आपका भी ज़मीन गया है? हाँ तो आप भी काम करते थे यहाँ? हाँ तो इसके ही पैसे से चल रहा था जीवन? हाँ, उसी से बाल बच्चा पढ़ाने लिखाने के उसी से मैं। तो अब क्या होगा? हमारा पति नहीं है। तो वो कब डेथ किए? डेट हुआ उसका हुआ है तो क्या करें, बाल बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? पैसा रहेगा तब न पढ़ाएंगे। कैसे घर चलेगा? जब यहाँ से पैसा मिल रहा था उसी से अगर घर चल रहा था, अब कैसे चलेगा? अब कैसे चलेगा? तो क्या करें, कौन कमाने ला कोई है ये नहीं है तो कौन देगा पैसा? तो क्या चाहते हैं आप लोग अब? और नौकरी चाहिए सबको, नहीं है तो छोटे छोटे बाल बच्चा कैसे पोसे, कैसे पढ़ाई लिखा करेंगे? आपका क्या नाम हुआ? सुमति लकड़ा। तो आपका भी जगह गया है ज़मीन? हाँ, मेरा भी जमीन जगह। नौकरी भी चल गया? नौकरी भी चल गया। कैसे कर चलेगा जीवन? कैसे चलेगा? इसे किसी तरह चलाएंगे ना। आपका क्या नाम हुआ दीदी? रिंकी देवी। आप भी यहाँ काम कर रहे थे? यहाँ हम भी काम कर रहे थे। आपका भी चल गया सर? मेरा भी जो चला गया। कैसे चलेगा जीवन? क्या करेंगे, सड़क पर रहना पड़ेगा। अभी देख रहे हैं धार नाम उतर गए हैं, सड़के में ना है। आप विकलांग भी हैं? विकलांग भी हैं। आपका भी गया? हाँ सर, मेरा भी नौकरी गया। जमीन दोनों? हाँ, दोनों गया है। मेरा पति है, ड्यूटी कर रहे थे ना, तो पुलियो मार दिया था यहाँ। अभी गूंगा भी है, विकलांग भी पूरा है, बोल भी नहीं पाते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ड्यूटी के दौरान? हाँ, ड्यूटी का दौरान में ही वैसा हुआ। डिप्टी के दौरान में ऐसे हुआ। डिप्टी, अटैक पड़ा। हाँ, पूरा एक लांगे कुछ नहीं करता है, दाहिना हाथ दाहिना पैर मुंह भी कुछ नहीं करने पाते हैं। अभी मांगने आते हैं तो कुछ देबे नहीं करते हैं। कहाँ से क्या करेंगे? रोड में हथिया लगाएंगे और क्या करेंगे? लास्ट में रोड में हथिया लगा देंगे और क्या करेंगे? कहाँ से पोसे पालेंगे? झारखंड की विडंबना ये है, मतलब हमको लगता है प्रलय आ जाए, सूरज गिर जाए, उल्कापिंड गिर जाए, इससे बुरा क्या हो सकता है इस राज्य के अंदर? कि यहाँ के जो मूल हैं, जो यहाँ के रैयत हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन दी। एक का पति यहीं अटैक पड़ा, पैरालाइज हो गए। 2, 3, 4 लोगों के पति यहीं मर गए, ज़मीन भी चल गया, जान भी चल गया। ये कहा जाता है कि जान क्या, ज़मीन नहीं देंगे जान देंगे, ऐसे कुछ था। तो ज़मीनों दे दिया, लोग जानों दे दिया, कुछ नहीं मिला इनको। उसके बाद ये कहा जाएगा कि नहीं, यहाँ तो विकास नहीं। अगर ये विकास है तो हम तो अपनी जिम्मेदारी में कहेंगे ऐसा विकास तो नहीं चाहिए। एक दादा हैं, इनके पास बहुत सारे दस्तावेज हैं, बहुत सारा दस्तावेज लेकर बैठे हैं। हमको ये बताइए कि ये जो कंपनी से पहले थी, कौन सी कंपनी थी, कब आई थी और ऐसा क्या कारण हुआ कि फिर नई कंपनी को आना पड़ा? यहाँ सर सबसे पहले ये कॉरपोरेट पावर लिमिटेड थी, जो 1080 मेगावाट का थर्मल पावर संयंत्र स्थापित करने के लिए यहाँ पे आई। उसके बाद यहाँ के लोकल लोगों को गुमराह करके या बरगला के जैसे भी औने पौने भाव में ज़मीन का अधिग्रहण तो पूरा हो गया। उसी समय कुछ मैन पावर कर्मियों को नौकरी मिला था रैयत, बतौर रैयत के नाम पर। लेकिन हम जैसे पहले बताया कि ये कंपनी 2012 में वही बैंक फ्रॉड और लोन फ्रॉड और फर्जी डॉक्यूमेंट में मनोज जायसवाल जी फंस गए, जिसमें सीबीआई के कैप्चर में फंस गए और कोल ब्लॉक चितरपुर जो था वो बंद हो गया। तो उसी के वजह से ये प्लांट बंद हो गई। 3 साल इन लोगों का जीविका फिर ठप हुआ। लेकिन फिर से बैंकों की कमेटी ने एक ARCIL नामक कंपनी को यहाँ बिठाया। उस कंपनी ने इन लोगों को 25% पैसा दिया बकाया 3 साल का। उसके बाद 8,000 का एक बिना PF बिना ड्यूज इन लोगों से काम भी कराया। मैंने एकदम कहिए तो लेबर लॉज का उल्लंघन करते हुए पूरा 4 साल काम लिया। उसके बाद वो भी कंपनी इसको रिवाइव नहीं कर पाई ARCIL, तो उन्होंने फिर ये कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल माननीय कोलकाता बेंच में इसका केस चला गया। बैंकों ने उसको डेप्थ रिकवरी के लिए वहाँ पे केस चला गया। हमारा इतना करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? मनोज जायसवाल खा के तो निकल गया। बैंक बोला, हाँ, बैंक वाला कैसे बोला, तो केस चला गया। केस जाने के बाद यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हुआ। एज पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी कोड 2016, भारतीय दिवालिया शोधन 2016 के तहत यहाँ पे दिवालियापन शोधन प्रक्रिया चालू हो गया। उसके बाद ये क्या किए कि यहाँ पे डिमार्केशन करके फेज 2 का एक यहाँ पे संयंत्र बहुत पड़े हुए थे, हजारों करोड़ का, उसको 93 पॉइंट समथिंग करोड़ में बोली लगा के 1-2-3 कंपनी थी, ध्रुवा इंफ्राटेक, मित्तल आयरन स्टील एंड पंजाब अल्कलीज केमिकल लिमिटेड, हाँ वो लेके चला गया सर। उसके बाद पूरा इंक्लूडिंग प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल थिंग
13-14 गांव का ज़मीन, फिर ये OSPL बिड में 405 करोड़ में पूरा खरीद लिया टोटल। ये आसपास ये हम मत देखिए, ये पूरा एरिया में 13 गांव का ज़मीन इसको मिला है एज पर डॉक्यूमेंट, 613 एकड़ और बाकी का कुछ ईडी के द्वारा अटैच्ड है उस प्रक्रिया में। हजारों ये एकड़ लोग आप लोग से जमीन ले लिया रहे, तो जमीन लोग अपने में खेला खेली, तुम देख लो, तुमको दे देते हैं, तुम हम तो सामान ले लूटे जाओ, सनम। हम कोर्ट में फलना। हम तो लूटे सनम, अब तुम लूटो। पब्लिक का कोई मतलब कोई नहीं, मतलब जिसकी नहीं। जमीन गई वो मर जाए कोई मतलब नहीं, वो आपस में ऊपर कलकत्ता दिल्ली कर करके वो अपना कंपनी बेचा बेची खरीदा कर ली। और ये नई प्रबंधन का कहना है कि हमें कोई लायबिलिटी नहीं, मैं कवर नहीं करूंगा, मैं कोर्ट के प्रोसेस से आया हूँ। बताइए कि ये गरीब जनता जिनको ना तो पता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में, जिनको ना पता है के प्रोसेस से आए हैं, तो कंपनी को जो बाकी और कंपनियों को इनको अलग से थोड़े कुछ मिल जाएगा। ये लोग फ्रॉड है सर। कोर्ट के दस्तावेज में इकट्ठा किया हूँ, आप उसको देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ओडिशा स्टील प्राइवेट लिमिटेड इज सोलली रिस्पांसिबल फॉर ऑल थिंग, ऑल लायबिलिटीज एंड ऑल का उधार बकाया था सब इसका हाँ सब उधार आप बकाया। समझिए, आपका जो भी स्ट्राइक फस्ट्राइक होगा आप सब कोर्ट के पेपर में लिखा हुआ है, लेकिन ये उसको दिखाना नहीं चाहती है। इसके लीगल टीम भी आए थे, मेरे से एक बार वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं कागज़ लेके आऊँगा, आज 2 महीना से वहीते है। मेरा यहाँ पे कहना है सर कि ठीक है, नई कंपनी है, इस विकास यात्रा में एक बार आंदोलन के बाद हम लोगों ने चला, विकास यात्रा एक विनाश यात्रा। विनाश यात्रा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि अगर विकास यात्रा संभव है तो एक बार यात्रा में चढ़ के देखते हैं, लेकिन ये पूरा विनाश यात्रा है। हम लोगों ने इनसे सीधा मांग जो कर रहे हैं वो लिख के दिए, उसको देखिए लिखित का ये लोग ये नहीं सर, ये इकरारनामा इन लोगों ने दिया कि अपना काम मैनेज करने के लिए, जब कुछ बाउंड्री टूटा हुआ था तो देखिए सब लिख के दिए कि ये सब है, हम सबको रखेंगे इतना तारीख तक। इनका लिखित का कोई वैल्यू नहीं है। एक दूसरा साहब था, दूसरा साहब कहता है कि नहीं वो लिख के दिया, हम कहाँ जानेंगे। ऐसा ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। हम इनको कहते हैं ये सब कागज़ पत्र खोलते हैं तो कहता है कि अरे ये सब रखिए ना, आप तो खाली एक तेल और फालतू बात बोलते हैं। मतलब हम चापलूसियस प्लांट चलाएंगे, इन लोग का कहना है। हम कह रहे हैं सर कि देखिए अभी यहाँ क्या हो रहा है, अंदर काम चल रहा है। हाँ चल रहा है सर, पूरा बाउंड्री मरा गया, लोकल लोग बहुत सपोर्ट किया। जो लोगों को आंदोलन के दौरान काम पे लिया गया तो उन लोगों से जानते हैं कि कूड़ा कचरा सब ढवाया गया, फेंकाया गया, ईंटा उटा सब जड़वाया गया यहाँ का। लेकिन सोचा आदमी कि चलो पावर प्लांट है ये। हाँ थर्मल पावर स्टेशन है सर, 1080 मेगावाट का। अब हमारी भेज रहा मांग है बिजली, झारखंड सरकार को दे रहा है। अब तो उस समय MOU हुआ होगा तो झारखंड सरकार को ही देगा, अभी भी देगा, हो सकता है जिसके अभी साथ शुरू हो गया ये बिजली उतार। नहीं, अभी तो 2 साल 4 साल लगेगा। अच्छा, मतलब अभी 2 कंस्ट्रक्शन साल आराम से लगेगा। इसका पाइप लेइंग पाइप है, वाटर है, रिजर्वायर है, बहुत आपका सारी क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम चंद्रदेव राव। आपका भी जमीन गया है? हाँ, मेरा भी जमीन गया है। आदिवासी हैं आप? जी आदिवासी हैं? जी, आदिवासी। तो भाई तो राज्य आदिवासियों के लिए बना, उनके संघर्षों को उनके बलिदानों पर बना, तो फिर तो आप अभी धरने दे रहे हैं। हाँ, धरना दे रहे हैं और धरना देते ही रहेंगे। तो आपका जमीन गया, अब नौकरी चल गया? हाँ, जमीन भी गया, नौकरी भी गया, मेरा भविष्य निधि भी खत्म हो गया। क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे? अब वही करेंगे जो कि हमको अब जो भी आंदोलन करना है। प्लांट अगर चलाती है सुचारू रूप से तो ठीक है, अगर नहीं चलाते है तो हम प्लांट को बंद करें, अपना ज़मीन को हम अपना जोतेंगे। आप सोचिए कि इतने कड़े धूप में लोग धरना दे रहे हैं इस बात को लेकर कि भाई इनका ज़मीन तो ले लिए हैं, जो वादा है उसको पूरा कीजिए। जो नई कंपनियाँ आई हैं रश्मि मेटालिक, जो OSPL का ही बाल बच्चा टाइप बुतरू टाइप का कंपनी है, वो कह रही है कि हम तो भाई कोर्ट से जीत कर आए हैं। अब कोर्ट से जीत कर आए हैं तो ऐसा थोड़े कि आप भगवान बन कर आए हैं। आप कोर्ट से जीत कर आए हैं, लेकिन दादा के अनुसार उनके बाकायदा उस जो बायलॉज या जो भी कोर्ट का जीता हुआ जो पेपर उसमें लिखा हुआ है कि जो भी उधार बाकी उस कंपनी का है वो सब इस कंपनी को पूरा करना पड़े। आप ज़मीनवा ले लीजिएगा, कंपनियां ले लीजिएगा, फैक्ट्री सब ले लीजिए, लेकिन वहाँ जो झंझट है, जो वहाँ के रैयतों का मूल समस्या, उसको आप नहीं लीजिएगा। आप ही मने वो क्या कहते हैं, हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी कहते थे कि मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू थू उस टाइप का इस कंपनी ने कर दिया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सब्बू राजा। आप यहीं के हैं? यहीं के हैं, रैयत इनके साथ धरने पे आप भी हैं? हैं। हाँ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं धरना को। आपकी भी ज़मीन गई? हाँ, यहाँ पे ज़मीन गई है, हम रैयत हैं यहाँ जब। तो आप लोग तो रैयत कर करके आप लोगों ने ज़मीनें दे दी, कंपनियां बैठ गई, ऊपर नई कंपनियों ने अपना अपना क्या क्या किया वो तो आप लोग नहीं जानते हैं। जी, रोजगार के नाम पे आप लोग बस शून्य हैं। जी, रोज़गार के नाम पर शून्य है। यहाँ पर क्या कर रही है कि जैसे मैन पावर के यहाँ लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने के दौरान यहाँ पर 10-20 ठोकर नौकरी में रख लिया गया, और इसके अलावा 200 कहाँ जाएंगे आदमी। यहाँ पर देखिए गोली खा के यहाँ के हस्बैंड किसी का मर गया, किसी का कोई विकलांग है, ये लोग क्या करेगा? बेरोजगारी, यहाँ धूप में, कड़कड़ी धूप में बैठे हुए यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है, जो यहाँ पर अभिजीत प्लांट यहाँ पर चल रही थी 2007-8 में, वही स्टाफ को जो यहाँ पर GM थे,
उस समय, और वही स्टाफ यहाँ पर रश्मि मेटालिक में ज्वाइन किए हुए हैं, पुराना स्टाफ है, वो सब जानते हैं यहाँ के बारे में, कौन इंसान क्या है, एक एक आदमी के प्रति उनको जानकारी है, तब भी वो ऐसा नादानी कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। आप लोग किसी से कोई बातचीत के लिए कोई अंदर से आया या कोई बातचीत तो लगातार हो रही है। तो उन लोगों का कल भी बात हुआ भाई कि हमारा जो मांग है उसको पूरा करिए, आप लिखित दिए, फर्जी काम की दिक्कत है, सोरेनो आ जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे कहता है। हाँ, अब सोरेन भी आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा, जहाँ जाना है जाओ, ऐसे कल बोला सर, झूठ नहीं बोल रहे। यहाँ से बहुत अंदर तक है ना कोई? हाँ, यहाँ बैठते हैं अधिकारी लोग, आप सब बैठते हैं यहाँ पे, सब अंदर में है। हमारा सर। आप सोचिए कि इस राज्य के अंदर ये स्थिति है कि कंपनियां लगती हैं और कंपनियां लगने के बाद ये सब कुछ होता है कि लोगों को धरना पर बैठना पड़ता है। देखते हैं कोई है क्या भैया? हेलो, कोई आएंगे क्या? कोई है यहाँ? गार्ड है, गार्ड गार्ड साहब, चलिए खोलिए। कोई है आपके पदाधिकारी जिनसे बात किया जा सकता है? हाँ? क्या लंच पे गए हैं? पूछिए उनसे कि पत्रकार हम रांची से आए हैं। नहीं रहने दें, काहे खोलेंगे? ये नहीं खोलेंगे, इनकी जिम्मेदारी थोड़े। ये क्या करेंगे? इन पे ये बेचारा, ये लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं। कोई अधिकारी हैं अगर आपके तो उनसे पूछिए कि हम रांची से, हम पत्रकार हैं, मेरा नाम आकाश है, उनमें से कोई भी बात करना चाहते हैं तो पूछिए कि हम बात करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते तो फिर ये बाद में ना कहें कि हम खबर एक तरफा करके चले गए। हाँ, पूछिए कि बात करने के लिए आए हैं, कितने देर में बताएंगे? ठीक है, हम यही हैं, हमको बताइए। ठीक है, जो बताइएगा। वो लोग पुलिस वाला लोग है का? सरकार की तरफ से आपकी सुरक्षा में आए हैं? हमारी सुरक्षा से पूरी सबकी सुरक्षा में आए सर। कंपनी की सुरक्षा में आए हैं, मैंने जिनका जमीन गया वो धूप में जल के मर जाए, लेकिन सुरक्षा आप लोग का होना चाहिए। यही मतलब पैसा तो बोलता है। हम भी मतलब क्या बोलते हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कुछ रोल है नहीं। अब पुलिस के, झारखंड पुलिस के लोग हैं शायद, झारखंड पुलिस से हैं आप लोग? अरे सेफ के जवान हैं, तो आप लोग कंपनी की सुरक्षा में हैं। तो धरना तो बाहर न देते, बाहर इधर गाड़ी उड़ी मार के लोग चल जाएगा। आप लोग तो कंपनी की सुरक्षा में हैं। हम पूछें कंपनी की तरफ, कंपनी की सुरक्षा में है कि इनके तरफ से हैं? मतलब सबके सुरक्षा में। तो सुरक्षा तो आप लोग वहाँ धूप की थी, छाया में बैठे हैं। पूछिए ना, हम लोग कब से नहीं है यहाँ पे, हम लोग बार यही कर रहे हैं। बात करिए, कोई है अगर आपकी कंपनी के अधिकारी, संबंधित अधिकारी जो बात करना चाहते हैं, फिर बाद में ये ना कहें कि भाई एक तरफा बातचीत चला गया। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपसे, आपके जो भी किसी से बात आप बात करके हमको, हम यही हैं। तो ये रश्मि मेटालिक है, ये जो दरवाज़ा है, ये रश्मि मेटालिक, इधर से रश्मि मेटालिक का साम्राज्य शुरू होता है, और जिस साम्राज्य में इनके जीवन को बर्बाद करने की पटकथा लिखी गई है, और ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। OASPL एक कंपनी है, उसका बाल बुतरू वाला, रहने दीजिए ना आप लोग, आप अंदर जाके क्या कीजिएगा, कोई आदमी नहीं मिलेगा तो। पूरे झारखंड के अंदर यही हाल है, जहाँ भी प्लांट बैठा है विकास के नाम पर, वहाँ ऐसे ही हुआ, और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, ना संबंधित यहाँ के अधिकारी, ना नेता, ना विधायक, ना मंत्री, ना सांसद, सब अपना जीवन चला रहे हैं, उनके बच्चों का जीवन चल रहा है। यहाँ गोली भी लोग खाएंगे, यहाँ लोग जान भी देंगे, ज़मीन भी देंगे, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इनकी सांसें लूटी जाएगी, इनका खून चूसा जाएगा, इनका पसीना धूप में बहता जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर इनके तरफ से कोई बातचीत करने वाले लोग आए तो उनकी बात भी हम आपको सुनाएंगे। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए।